जय श्री राम दोस्तों। आज हमारी जो टॉपिक है ना वो एकदम यूनिक और एकदम अलग होने वाली। ना ही वो इंस्टाग्राम पे आपको कहीं मिलेगी, ना ही यूट्यूब पे मिलने वाली। दोस्तों, आप लोग जो यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हो कि बिजनेस आइडिया हाउ टू ग्रो बिजनेस, या फिर कौन सा अच्छा बिजनेस आइडिया करनी होगी, दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक दो वीडियो बना रखी है। लेकिन मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाते हैं जो कि थोड़ी अलग होगी। मतलब उसको मैं ये नहीं बताऊँ कि बिजनेस आइडिया कौन सी है और कौन सी तुम्हें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ना अपने घर से बाहर निकलो। खाली फ़ोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को खाली 1-2 घंटे के लिए छोड़ो, इन सब से बाहर निकलो। यूट्यूब, घर को तो छोड़ के बाहर निकलो। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने 6 महीने काम करे दुकान में। मैंने इसलिए काम किया था उनके पास क्योंकि मैं कुछ सीख सकूँ। जो हमारे आजू-बाजू मार्केटिंग जो चलती है, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन-सा कितने का भाव आता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा। मैं खाली ऐसे सीखने के लिए मैं गया था। और मुझे आता नहीं था, इसमें सीख नहीं था। आप लोग का मुझे नहीं पता कि यह करते हो या नहीं करते। बस मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर हो तो थोड़ा बाहर निकलो, उससे पता चले। मैं खाली मार्केट में मतलब सीख रहा था, मतलब उनके पास कि कौन सी माल कहाँ से आती है, कितने में आती है, माल की जो एक-एक माल की जो टैक्स लगते हैं, अलग-अलग चीज़ों के। आप लोगों से वहाँ माल आए तो टैक्स लगेगा, आपने पैसे दिए तो टैक्स लगेंगे। और आपकी जो यहाँ पे जो माल घर पे छोड़ने, तो अभी पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक आदमी जाता था सामने वाले दुकान से, या क्या है ना कि माल लेकर आता है। लेकिन अभी के समय में इतना कंपटीशन हो चुका है ना कि सामने से जो दुकान वाले होते हैं ना दोस्तों, जिनको माल बेचना था, वो खुद आपकी दुकान पे आपको उससे पूछेंगे कि हाँ आपको माल लेनी है, कुछ भी कुछ लिखवाना है तब। अभी इतना ना आपको कहीं दुकान से बाहर जाना है, आपकी दुकान पे माल छोड़ के जाते हैं। ये कि 5-10 रुपये कुछ ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं लेते वो लोग पैसा। दोस्तों, मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। हमारा मेन टॉपिक ये था कि हम लोग अपना बिजनेस आइडिया को, जो हम घुमा फिरा के यूट्यूब पे ये देखते हैं, उतना सारा देखते, लेकिन काम नहीं करते हम। बस हम यही देख रहे। मैं एक बार बैठे थे, वो अंकल थे कुछ अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे, जो मैं जिनके पास काम करता था। तो मैं भी बाजू में बैठा हुआ था और उनकी बात सुन रहा था, दोनों की, ऐसे बैठे बैठे। तो उनकी बात सुनते सुनते क्या हुआ कि एक अंकल का बेटे का नाम था ऋषि। ऋषि के जो वो था ना, एक वेब डेवलपमेंटर था, मतलब कि वो एप्लीकेशन बना सकता था। तो एप्लीकेशन बनाते बनाते क्या होता था कि उन लोगों ने बात किया कि एक अंकल था बिजनेसमैन, जो ज्वेलर्स का काम करते थे। तो उनके बेटे से उन्होंने बोला कि अपने बेटे को मुझे बात करने के लिए बोलना। तो उन्होंने अपने, ठीक है, बात करवाया उससे। तो उसके बेटे से और अंकल ने क्या बात किया वो भी मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। वो इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ यहाँ तक वो लग रहे ना दोस्तों। उन्होंने अपने बेटे को, मतलब जो अंकल था जिसका ज्वेलर्स का दुकान था, उन्होंने क्या कहा, और ऋषि को कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, तुम्हें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है। अब यहाँ पे गौर से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे आपका माइंड थोड़ा घूम सकता है। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना होगा जिससे मैं तो प्रॉफिट कर सकता हूँ, लेकिन पूरा जो जो सिटी रहेगी ना, पूरा जो शहर रहेगा, वो भी उसका यूज कर सके। अब इसमें ये बात थी, जैसे कि एक ज्वेलर्स था। अभी मैं उसको लैपटॉप खोलूंगा, लैपटॉप में ये मतलब बहुत सारी अंगूठियाँ दिखाऊंगा। भले मेरे पास दुकान में 5-6 रखी होगी मैंने, लेकिन मैं लैपटॉप में बहुत सारी अंगूठियाँ दिखाता जाऊंगा, लगभग 1000 उनके पैटर्न दिखा दूंगा। अंगूठी की पैटर्न दिखा, उनको जो पसंद आए। अब मेरी दुकान में नहीं है, लेकिन बाजू वाले दुकान में या फिर आदिपुर के भी कहीं भी, कोई भी सिटी में, उसके आजू बाजू कहीं ना उस दुकान में पैटर्न होगा ही होगा। तो वो उन लोगों को जो पसंद आता था, वो उसको पे क्लिक करते थे, वो 10 मिनट के अंदर ही उनका जो बंदा जाके लेकर आ जाता है। ऐसा एप्लीकेशन का उसने भाई को समझाया कि मुझे ऐसा एप्लीकेशन चाहिए। अब उसमें क्या हुआ कि उस भाई ने एक और शर्त, मतलब जो बिजनेसमैन था, जो उसने एक और उसको समझाया कि मैं उसमें ऐसा फ्री नहीं उन लोगों को, मतलब जो बाजू बाजू के दुकान होंगे जिसके पास अंगूठी होगी, मैं उनको ऐसे नहीं रखने दूंगा। मैं उन लोगों को महीने का 1500 रुपये लूँगा। जैसे आप लोग कोई वीपीएन लेते हो गेम में, या फिर कुछ भी करते होंगे, जैसे कि इसको आप यूज़ करने के लिए 1 महीने का इतना पैसा भरना पड़ेगा, तो वो ऐसा एप्लीकेशन में करता। तो उसने समझाया, ठीक है आपकी बात से वो सब मैं कर दूंगा। लेकिन बाद में करने के बाद उसने सिर्फ 1 लाख में बात तय कर दी, लेकिन एक बात में 1 लाख में उसको नहीं चल रहा था। उसने बोला कि हम, और हाँ, बिजनेसमैन एक और उसके सामने एक रखे थे कि कोई बात नहीं, अगर अगर तुम्हें ऐसा करना तो ऐसे करना, तो फिर हम दोनों पार्टनर कर लेते हैं। हम, मेरा 75 रहेगा, आपको 25 रहेगा। तो फिर उसने भी कहा चलो ये भी ठीक है। उसने बोला कि मैं थोड़े दिनों बाद में सोच के बताता हूँ। तो उसने थोड़े दिन बाद में आया दुकान पे, हमारी दुकान पे थे, सब बैठे थे अंकल। फिर बात किया उन्होंने, फिर बोला कि ठीक है, मैं कभी भी, मतलब जो पैसे वाला वो नहीं करूँगा। जो उन्होंने 25 का बिजनेस किया वो करूँगा। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मैं 25 नहीं लूँगा, 35 लूँगा।
35 इसलिए लूँगा क्योंकि मुझे बार-बार उस सॉफ्टवेयर में अपडेट करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर में अपडेट कर के मुझे मेहनत भी लगेंगे दोस्तों, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत ही हार्ड होता है सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी। दोस्तों तो उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं उनका मल्टीपल हमेशा पैसे आता रहेगा, भले वो अभी 1 लाख की जगह पे 1.5 लाख एक बार में ले लेगा। वो हालाँकि बैंक में रह के कुछ भी करे, उसका उससे मेरे हम लोगों को कुछ मतलब नहीं है। तो उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि 35% इसलिए कि अगर वो मैं हर मंथली उससे पैसा ले सके या फिर हर ईयर पैसा ले सके, वो जैसा उन लोगों को प्रॉफिट होने वाला था। अब मैं आपको इस बात को वापस से रिपीट करवाता हूँ कि जो उन लोगों की जो बिजनेस माइंड थी ना, मुझे समझने में सिर्फ 2 दिन लगे थे, 2 दिन। और वो भी बैठे तब मैं जाके समझ पाया था उनका बिजनेस माइंड क्या था। उनका बिजनेस माइंड ये था ना कि वो लोग सोच रहे थे कि जो आदमी हो ना, हमारे पास ग्राहक आए लेकिन वो हमारी दुकान से किसी और की दुकान में ना जाए। जैसे कि अभी हम मेरी दुकान में एक पानी की बोतल बिसलेरी की है और किनले की नहीं है। जैसे 2 पानी की बोतल थी, एक बिसलेरी की और एक किनले की। उसमें से हमारे पास बिसलेरी की है लेकिन किनले की नहीं है और ग्राहक को चाहिए किनले की बोतल। तो वो मैं मतलब मेरे पास एक आदमी काम कर रहा होगा, मैं उससे बोलूँ कि बाजू वाली दुकान से जा, तो किनले की दुकान वो लेकर आ। तो उसमें से जो जो मेरे को बोतल देगा उसको मैं सिर्फ 50% डिस्को दूंगा और 50% मेरा पैसा होगा। उससे सामने वाले दुकान को भी प्रॉफिट होगा, हमको भी प्रॉफिट हो जाने वाला है। जिससे हमारा ग्राहक ले लेगा, उससे वो पे हो जाएगा। बस इतना ही उसका जो ऐप डेवलपमेंट, उसका भी जो बिजनेसमैन का ज्वेलर्स का था वही रहा दोस्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे तो फिर आप लोगों को जो बिजनेस आइडिया जो आप यूट्यूब पे गूगल पे जो सर्च करते हो या फिर जो कुछ यूट्यूबर्स के आप फालतू के वीडियो देख लेते हो भर भर के, वो आप लोगों को बस ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप उनका वीडियो देखो और वो अपना पैसा छाप रहे हैं दोस्तों। बस यही काम कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, घर से आप बाहर निकल के क्या सीख रहे हो, मतलब क्या आपने एक्सपीरियंस लिया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। भले कल हो गए लेकिन वीडियो में ज़रूर बताना। जय श्री राम दोस्तों।